कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और जहां कहीं भी होंगे खुशबाश होंगे, हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तैयब। तो आज हम आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर हाजिर हुए। तो आज हम ये वीडियो देखेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे। तो गाइस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखना है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मोदी जी जब पूजा करने गए थे ना, उनके साथ देखिएगा कोई धोती पहन के चल रहा होगा। तो पंडित जी नहीं थे, ये योगी जी गए थे तो योगी जी को रोक दिया। देखे होंगे भी कुछ वीडियोस में रोक दिया होगा। ये बात बताओ, जो दिन रात प्रधानमंत्री के साथ रहता है उसको एनएसजीए में से एसपीजी में जाते हैं। हाँ हाँ, मोदी जी जब पूजा करने गए थे ना, तो उनके साथ देखिएगा कोई धोती पहन के चल रहा होगा, पूरा बॉडी बिल्डर। वो पंडित जी नहीं थे। कौन थे? एसपीजी। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब पैर चप्पल वप्पल उतार के पूरा यहाँ पे एकदम मार्शल आर्ट का एकदम माहिर होगा वो, कि अगर वहां हथियार तो मंदिर में नहीं ले जा सकते, तो पहले ही से सिक्योरिटी हो गई थी। लेकिन अगर कोनो हाथे जाके गोतैया ईट दे, भाई पॉलिटिशियन इतने मजबूत थोड़े। तो हमारे प्रधानमंत्री का एज भी देख रहे हैं ना, 70 साल के आदमी को बढ़िया से धक्का मार देंगे, नहीं कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन वो बॉडी बिल्डर एकदम मार्शल आर्ट का, मारेगा पेट में तो आर पार कर देगा हाथों से। जरूरी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश का प्रतिनिधि कर रहे हैं। आपका मन, आप वोट दीजिए मत दीजिए आपका मतलब है, समझ आ गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति जीत के आ गया तो 5 साल आपको उसको अपना स्वीकार करना होगा। आपको नफरत है, पसंद नहीं है, कुछ भी है, अपना वोट की ताकत है, जाओ मत देना वोट। देना है मत, वैसे भी 38% वोट दिए, 38% ही वोट मिला उनको, समझ में आ गया। एनएसजी में ना सिलेक्शन प्रोसीजर डायरेक्ट नहीं है, ना आप डायरेक्ट एनएसजी में जा सकते हैं, ना डायरेक्ट एसएसजी में जा सकते हैं। आप आर्मी में जाइए, एयरफोर्स में जाइए, कहीं भी जाइए, सीआईएसएफ में जाइए, कहीं भी रहिए, वहां आपका रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि इसका गोली का निशाना जबरदस्त है, ये निशाना इसका बहुत जबरदस्त है, तो उसमें रिकॉर्ड बनता है कि एकदम 10 में से 10 पॉइंट एकदम टू द पॉइंट मारता है, तो कहा जाएगा आ जाओ एनएसजी में। समझ में आ गया। सीआईएसएफ में रहेंगे, सीआरपीएफ में रहेंगे, असम रहेंगे, कहीं भी रहिएगा, एकदम जबरदस्त कीजिएगा। पता चला जंगल में आप छूट गए, 4 दिन बिना खैले थे, लड़ उड़ के वापस आ गए, कहे बढ़िया आदमी है, एनएसजी में जाओ, सारा छाट छूट के एनएसजी। और जब आप एनएसजी में आ जाएंगे, उसमें भी अगर खतरनाक रहेंगे तो आ जाओ एसपीजी में। कहां पे? एसपीजी किसी को नहीं सुनता। अभी प्रधानमंत्री या योगी जी गए थे तो योगी जी को रोक दिया था। आप देखे होंगे भी कुछ वीडियोस में रोक दिया होगा कि रुक जाइए यहाँ पर, यहाँ समझ आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तो उन्होंने ये लोग किसी को कुछ नहीं समझता है सर। गवर्नर को रोक दिया। अभी सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री में योगी आदित्यनाथ है, समझ आ गया कि नहीं आ गया। उनको इशारा कर दिया यहाँ पे, डिस्टेंस रोका नहीं, डिस्टेंस का प्रोटोकॉल होता है ना कि प्राइम मिनिस्टर से कितने मीटर के डिस्टेंस पे किसको रहना है। लिस्ट आ जाता है कि इनके साथ सीएम रहेंगे, तो सीएम में भी रहेगा कि कितने डिस्टेंस रहना चाहिए। अब वहां प्रोटोकॉल में लिखा होगा कि भैया 10 मीटर का डिस्टेंस रहना चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि सर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है। समझ में आ गया कि इनको कोई कुछ नहीं समझते, कौन चीज समझोगे। अच्छा ये बात बताओ, जो दिन रात प्रधानमंत्री के साथ रहता है उसको कौन अधिकारी धमकियां देगा? ये सब दिन भर हमारे साथ रहता है, ये जितना हम लोग के स्टाफ लोग हैं। आपको क्या लगता है पटना में कोई लोग को धमकियां देगा हम चुप रह जाएंगे? हाँ, बाकी लोग को तो मिलने के लिए 4 बार पूछना पड़ेगा, तो यहीं पे रोक देगा, फोन कर देगा, सर ऐसे ऐसे हो गया है, छोड़ देंगे हम। बत्तीस लाख 87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। मतलब नहीं समझे? चाहे जहां भी रहिएगा, हम नहीं ना छोड़ सकते हैं। आप ही लोग पे देखिए, आप लोग आपस में थोड़ा बड़ा लड़ाई झगड़ा कर लेते हो, अलग बात है। यहाँ पे कोई बाहर का आदमी आके आपको ऐसे बोल देगा, बर्दाश्त कर लेंगे हम? तो होता है यहाँ पे। तो ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं लोग, एसपीजी। इतना पावर नहीं देंगे तो इनको कोई धमका के चल जाएगा, नहीं समझ आएगा। एक जिला के एसपी साहब थे, एक वो एनएसजी वाले को ना एक तमाचा मार दिए, लाते मुंह का कचार दिया से उनको, भाग गए। उनको लगा होगा कि उनके एरिया का वो सिपाही है। कहा मारा कैसे? तू कर ये ऐसे क्यों किया? धाए मार दिया यहाँ पे। कहा तू ऊपर बतिया ना, ऊपर यहाँ पे, नीचे पैर चलते रहेगा।
हाँ, नहीं मारना चाहिए तुमको। हाँ हाँ, फुटबॉल की तरह मार के भगा दिया मैंने। जी तो गाइस, हमने ये वीडियो देखी और इस वीडियो के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की गई और बड़ा मजा आया देख के, और काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिली, और जिसके अंदर कुछ चंद पॉइंट थे वो हम आपके सामने रखेंगे। पहली बात तो ये है कि गाइस, कि किसी भी मुल्क का जो प्रधानमंत्री बनता है तो उसको जो जनता होती है वो उसको चुनाव करके वो प्रधानमंत्री बनाती है, और फिर उसको जो प्रोटोकॉल दिया जाता है या उसको सिक्योरिटी दी जाती है वो बहुत ज़्यादा ख़ास बात होती है। किसी भी अगर देश का प्रधानमंत्री है तो सबसे जो अहम रीज़न होता है उसकी सिक्योरिटी होती है। तो अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पीएम मोदी साहब की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई सिक्योरिटी है, कि कोई भी, यानी कि कोई कोई परिंदा भी उनकी उनको ना उनकी सिक्योरिटी पे पर नहीं मार सकता। तो एनी टाइम उनके साथ कमांडो रहते हैं, और जो उसको जो गाड़ी प्रमोट की गई है जिसके अंदर वो बैठते हैं, एनी टाइम हर वक्त उसके अंदर डॉक्टर मौजूद हैं, और उसके अलावा उसके अंदर ब्लड बैंक, ब्लड की बोतलें मौजूद हैं, यानी कि हर फैसिलिटी उसके अंदर रखी गई है कि किसी वक्त भी इमरजेंसी की सूरत में वो जो अहम इक़दामात है वो उठाए जा सकें, और जो है ना कुछ भी ऐसा ना हो कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी के अंदर सिक्योरिटी पे कुछ बात आए। और जो उनको गाड़ी प्रमोट की गई है उसको कोई भी, अगर आप कोई गन लेकर या आप राइफल लेकर, जो सबसे हाई फाई कह लें कि जिसकी जो है ना बहुत ताकतवर जो है ना, वो उसके आप फायर करें, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, आप जितने मर्जी फायर कर लें तो वो उसका शीशा भी नहीं तोड़ सकती। और उसके नीचे अगर आप बम रख दें तो वो बम फट जाएगा, लेकिन गाड़ी को कुछ जरा बर भी कुछ नहीं होगा। यानी कि इतनी सिक्योरिटी है पीएम मोदी साहब की। ये बात, यही खास बात होती है कि सबसे जो किसी भी मुल्क की अगर ताकत को देखना हो तो उसके प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को देख लें कि वो कितनी अहम है और कितनी हाई फाई है या कितनी सख्त सिक्योरिटी है। तो इसी बात पे देख लें कि पीएम मोदी साहब की सिक्योरिटी कितनी सख्त है। और आज का जो मुद्दा था इस वीडियो के अंदर लिया गया कि पीएम मोदी साहब जो मंदिर के अंदर गए तो उनके साथ जो है ना योगी साहब जो है ना वो गए तो उनको रोक दिया गया। तो इसका भी कुछ रीज़न था, या कुछ बात हो सकती थी, या कुछ प्रोटोकॉल हो सकता था कि आप कुछ फासला रख के चल सकते हैं, या ऐसी इस तरह का कोई रीज़न हो सकता था। लेकिन इतनी ख़ास बात नहीं थी कि जिस तरह अगर हम ऐसी बात ले लें कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि हमने ये वीडियो भी देखी थी और इस पे हमने काफ़ी रिसर्च किए, तो इस पे हमें तो कुछ ख़ास बात नहीं नज़र आई। फिलहाल तो एक प्रोटोकॉल की जो है ना मत कह लें, या प्रोटोकॉल की बात हो सकती है, इसके अलावा कोई और बात नहीं हो सकती, क्योंकि योगी साहब जो है ना वो पीएम मोदी साहब के खास बंदे हैं और हमेशा उनके साथ रहते हैं, और काफ़ी जो है ना उनके करीबी समझे जाते हैं, और हर जो मशावरत है उनमें उनकी शमूलियत होती है। तो उनको वो कैसे खुद से अलग कर सकते हैं या वो खुद से जुदा कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ बात हमें उसमें नज़र नहीं आई, जिसको अगर हम ऐसी बात का बतंगड़ बना दें तो वो तो अलग बात है। कुछ जिस तरह कुछ एक भी नुक्ता पकड़ लें कि जिस तरह देखें कि काफ़ी ऐसी कुछ वीडियो बनाई गई, ये देखें जी योगी जी को रोक दिया गया, और ये हो गया जी, वो हो गया जी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी ख़ास बात नहीं थी। सिर्फ़ एक प्रोटोकॉल की बात थी, और जो उसके अंदर मंदिर के अंदर जो सिक्योरिटी होती है वो भी बड़ी हाई-फाई होती है, उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। तो आप अगर आप गए मंदिर के अंदर तो उसके आप जो नियम है उनको पालन करना पड़ेगा, उनके मुताबिक चलना पड़ेगा, उनकी बात को मानना पड़ेगा, ठीक है ना? वहाँ पे आपकी मर्ज़ी नहीं चल सकती, ठीक है ना? और बाकी रही एक जो प्रोटोकॉल की बात करें तो प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा अहम होता है किसी भी मुल्क के प्रधानमंत्री का। तो इसमें काफ़ी कुछ रीज़न हो सकते हैं, लेकिन जो तो अगर बात नेगेटिव की तरफ लेकर जाएँ तो ऐसी कोई बात नहीं कि अगर उसको नेगेटिव सोच लिया जाए या नेगेटिव नेगेटिव की तरफ लेकर चला जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ बात में छोटी-सी बात थी, इतनी ख़ास बात नहीं थी। तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी साहब जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा जो है ना प्रोटोकॉल होता है। ये कोई छोटा-सा मुल्क थोड़ा ही है भारत, काफ़ी बड़ा मुल्क है, और जो है ना इतना बड़ा मुल्क समझा जाता है, उसकी इतनी बड़ी इकॉनमी है और दुनिया के अंदर उसका नाम है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कुछ आम बंदे तो नहीं है ना, कि उनका भी एक बड़े-बड़े
कह लेने के प्रधानमंत्रियों में उनका नाम आता है। और दूसरी मज़े की बात है, वो एक बार नहीं 2 बार जो है ना चुनाव जीतकर भारत के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और तीसरी बार भी तकरीबन वो ये शायद ये कह लें कि फिलहाल तो हो सकते हैं या हो जाए, क्योंकि ना और यही बात है ना कि लोग उनको पसंद करते हैं, ठीक है ना। लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया को, भारत को बहुत कुछ दिया है और बहुत ऊपर तक लेकर गए भारत को। तो इसी वजह से लोग उनको पसंद करते हैं। पहले भी जो हुकूमतें आती रही हैं, या पहले भी जो वजीर आजम आते रहे, उन्होंने इतना खास भारत को नहीं ऊपर उठाया या ऊपर लेकर नहीं गए कि जिस तरह नरेंद्र मोदी ने काम किए भारत के अंदर। लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, लोगों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा की है। तो लोग आज उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी करते हैं और उनको वो मकाम देते हैं कि जो वो लेने के हकदार हैं। तो गाय असल वजह ये थी जो हमने आपके सामने रख दी। तो और आपने अब काम ये करना है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और हम आपकी खिदमत में और भी रिएक्ट वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। और हमें अब इजाज़त दीजिए। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।